हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हमारी प्रकृति हमें अनेक छोटी-छोटी बातों के संकेत देती है, भविष्य में घटित होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं की जानकारी देती है। यदि हम उन संकेतों को समझ जाते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी-कभी हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं। पेड़-पौधे, जीव-जंतु, पशु-पक्षी व अन्य जीव सजीव या निर्जीव द्वारा हमें भविष्य की जानकारी मिलती है, क्योंकि माना जाता है कि जीव ऐसी सूक्ष्म ऊर्जाओं को महसूस कर लेते हैं, जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। जीव जंतु में प्रकृति आपदा या भावी घटनाओं का आभास पहले से ही महसूस करने की क्षमता होती है। मनुष्य की अपेक्षा पक्षी व जीव जंतु की इंद्रियां प्रकृति के प्रति कई गुना संवेदनशील होती है। भूकंप, बाढ़, वर्षा आदि को लेकर जीव जंतु में पूर्वाभास हो जाता है, इसलिए यह बहुत अजीब। बगुला की बात करते हैं। बगुले एक बेहद ही पवित्र पक्षी माना जाता है। इसकी तस्वीर घर, ऑफिस या दुकान पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसका चित्र घर या कार्यस्थल पर लगाने से सकारात्मक विचार आते हैं और लोग प्रसन्न रहते हैं। बगुले के संबंध में कहा जाता है, ये जिस भी की घर के आसपास वृक्ष आदि पर रहते हैं, वहाँ शांति रहती है, किसी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होती है। बगुला एक ऐसा पक्षी है जो जलाशय के किनारे एक पैर पर खड़ा रहता है, मानव भक्ति कर रहा है, लेकिन जो ही उसकी नज़र किसी शिकार पर पड़ती है, तुरंत उसको झपटका मारकर उसे अपना शिकार बना लेता है। जो मनुष्य इस तरीके के होते हैं, उन्हें बगुला भक्त भी कहा जाता है। इसलिए ये बहुत ही पवित्र पक्षी माना जाता है और आपके लिए बहुत पॉजिटिव पक्षी माना जाता है। उल्लू की बात करते हैं। उल्लू महालक्ष्मी का वाहन होता है। भारत ही नहीं, और देशों में भी उल्लू से जुड़े सगुन और अपशगुन माने जाते हैं। यदि किसी छत पर उल्लू आके बैठने लगे तो अपशगुन होता है और यह बुरा संकेत माना जाता है। जहाँ विपत्ति माना जाता है कि विपत्ति आने वाली है। यदि रात्रि में उल्लू के रोने की आवाज़ आए तो भी यह बहुत अपशगुन माना जाता है। बात करते हैं मोर की। मोर बहुत ही शुभ और पवित्र पक्षी माना जाता है। ये माँ सरस्वती का वाहन है। यदि आपको बहुत ही अत्यंत महत्वकारी कार्य के लिए जाते हैं और इसके दर्शन हो जाते हैं, तो यह बहुत शुभ संकेत है। निश्चित ही आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी। मोर पंख का मिलना भी बहुत शुभ माना जाता है। मोर पंख को लाकर आप पूर्व दिशा में जरूर लगाएं। ये बहुत शुभ संकेत देता है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और इससे वास्तु दोष भी दूर होता है और कृष्ण का यह बहुत प्यारा होता है। बात करते हैं कौवे की। कौवा के कई तरह के आचरण शुभ और अशुभ संकेत देते हैं। कौवा यदि किसी मनुष्य के कंधे पर बैठ जाए तो धन हानि या मृत्यु का संकेत देता है। यात्रा के समय अगर कौवा पानी पीता दिखे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। सूर्योदय के समय यदि कौवा आपके घर के सामने आवाज करता है तो धन वृद्धि तथा मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और पितृपक्ष में इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसमें पितरों का वास माना जाता है और कवक पहले ही खतरे को आभास कर लेता है। बात करते हैं गौरैया चिड़िया की। जिस घर में गौरैया चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वहाँ हमेशा आनंद और खुशहाली होती है। घर का वातावरण सुखद रहता है। यदि चिड़िया आपके सिर पे बीट कर देती है तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। चिड़िया को वैसे तो बहुत डरपोक पक्षी माना जाता है, वो जल्दी आपके आसपास नहीं आती। अगर आपके आसपास आती है तो यह बहुत शुभ समाचार है। आपके लिए यह पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है। ऐसे घर में रहना बहुत शुभ माना जाता है। घर में यदि उत्तर दिशा या ईशान कोण में गौरैया ने घोंसला बनाया है तो यह घर के लिए अत्यंत शुभ होता है। माना जाता है कि गौरैया के घर में ईशान कोण में घर बनाती है तो आनंद, सुख, समृद्धि का वास होता है और परिवार की समस्या का निदान होता है। यदि आपके आसपास गौरैया चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ है तो आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। ऐसे घर में रहना बहुत ही शुभ होता है। घर में यदि चिड़िया आती है तो निगेटिविटी दूर होती है, वास्तु दोष दूर होता है, कई नई संचार ऊर्जा का संचार होता है। आपके घर पे बनाया हुआ घोंसले को बिल्कुल भी ना तोड़ें। यदि चिड़िया लौट के फिर दोबारा उस घोंसले में आती है तो यह बेहद ही शुभ समाचार लाती है और आपके जीवन में पॉजिटिविटी का संचार होता है। तो दोस्तों, अगर आपके भी घर में चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ है, आती हैं, तो आपको क्या संकेत देती हैं और आपको क्या महसूस होता है उनके बारे में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नमस्कार।